बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, और अति सौभाग्य की बात है जो कि आप लोगों ने भी यहाँ पे लोकपाल के दर्शन किए हैं। और प्रभु ये त्रेता काल की बात है, हमारे 4 युग हुआ करते हैं, त्रेता और द्वापर और सतयुग और कलयुग। इस प्रकार से ये 4 युग हैं। तो पहले यह संसार ओंकार नाम से ही जाना जाता था। इस पृथ्वी में जल ही जल था और किसी प्रकार की कोई वन वनस्पति या कोई औषधि, किसी प्रकार का कोई भी चीज नहीं था। तो प्रभु यहाँ पे जो है कि पहले हमारे ही जो ऋषिगण हुआ करते थे, ऋषियों ने ही इस भूवैकुंठ पे जो है कि क्या किया, तप किया है। और उस तप के माध्यम से आज सदैव संसार के लिए जन कल्याण जो 84 लाख योनियों की जो है कि उत्पत्ति हुई, उसमें से इनका सबका परीक्षण करने पे साक्षात यह एक चेतना योनि जो है कि मनुष्य के ही आधार पे माना गया है, मनुष्य को उपजाया है। और मनुष्य को कहा कि यह मनुष्य यह संसार के सभी के जो है कि कष्टों को, सभी के दुखों का जो है कि निवारण करने वाला मनुष्य है। देखो कितना सौभाग्य है। इसी प्रकार से जब रामायण संपन्न हुई, लंका दहन करके भगवान रामचंद्र जी साक्षात अयोध्या लौटे, तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष का जो वनवास रहा, 14 वर्षों के बीच में लक्ष्मण महाराज जी ने कहते हैं किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण नहीं किया था। जो कितना सौभाग्य है। और माँ सीता की सन्मुख में जो रहे, उन्होंने अपनी माँ की तुल्य, माँ की जैसा उनके साथ अपना पूर्ण युक्ति में विचार रखा। नहीं प्रभु कॉल लगा के देख लो तो इसी नहीं, इधर तो छूटता बाबा मिल जाता। तो इसी प्रकार से देखो बैग में देखो, इसी प्रकार से लक्ष्मण महाराज जी ने जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी रावण के बेटे मेघनाथ जी के विषय बाणों से लक्ष्मण जी प्राचित मूर्छित पड़ गए थे। भगवान रामचंद्र जी काफी दुखी हुई। दुख होने के तत्पश्चात रावण जी की जो वैद्य सुसैन वैद्य जी हुआ करते थे प्रभु, तो सुसैन वैद्य जी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी भ्राता के प्राण अभी काफी विपत्ति में है, उनके प्राण बचाइए। उन्होंने कहा प्रभु मैं बचा सकता हूँ, मगर यह औषधि रावण की दी हुई औषधियों का ये औषधि है तो आपको स्वीकार है तो लीजिएगा। उन्होंने कहा प्रभु शत्रु की हाथ की बुरा किसी प्रकार की कोई द्रव्य, कोई वस्तु नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए, इसीलिए प्रभु वो मेरा है। इसी प्रकार से प्रभु उन्होंने कहा प्रभु इतना हो सकता है कि उत्तर दिशा में जो है कि हिमालय क्षेत्र में द्रोणागिरी पर्वत नामक स्थान है, वहाँ पे जो है कि सजीवनी बूटी मिल सकती है। ये अपना है, ये अपना है, यह सजीवनी बूटी मिल सकती है। और वो सजीवनी का जो है कि से लाने से हनुमान और लक्ष्मण की प्राण बच सकते हैं। तो बोले हनुमान जी गए, उन्होंने कहा प्रभु मेरे सेवक, मैं अपने सेवक के लिए तो कुछ भी अपना प्राणों की बाजी दे सकता हूँ प्रभु। इसी प्रकार से उन्होंने चलते जब गए, और आज कहते हैं सुबह 11 बजे को लक्ष्मण की प्राण मूर्छित हो गए थे। और अगले दिन सूर्य उदय होने को ही जब सजीवनी आएगी तो लक्ष्मण की प्राण बच सकते थे। न आने पे जो है कि आज इतिहास नहीं मिलता। तो हनुमान जी बीच में गए और कई राक्षसों का वध किया और सूर्य जैसे भगवान को भस्म करना पड़ा। वापसी में भरत जैसे अपने भाई का बैरी भाई, देखो इसी प्रकार से उन्होंने हनुमान जी को बंदी बनाया। तो हनुमान जी ने उनको भी परास्त करके तभी सूर्य उदय होने से अपने प्रभु लक्ष्मण जी की प्राण बचाए। कितना सौभाग्य की बात है प्रभु। इसीलिए कहते हैं आज भाइयों में बैर रखना, कलयुग में तो धर्म के लिए ही कलयुग भेजा गया है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जहाँ सदैव पति पत्नी में और धर्म परायण हो, जहाँ सदैव दाम्पत्य जीवन में सदैव मंगलमय हो, वहाँ परमात्मा का वास होता है। जहाँ कलेश होते हैं, चाहे वो कितना यज्ञ करे, वहाँ पे कोई परमात्मा का किसी प्रकार का कोई भी एक संशय भी नहीं मिलता है, एक आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ये साक्षात रामायण में भी लिखा गया है। इसलिए कहा गया कि अपने घर में रामायण, अखंड रामायण, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे दुख घर में सदैव सुख मगे रहते हैं और दरिद्रता दूर हो जाती है। आज अच्छे सुखों की प्राप्ति मिलती है। इसी प्रकार से प्रभु जब लक्ष्मण का पुनः प्राकट्य हुआ तो वो भी अपने योग के लिए, उन्होंने कहा अपने प्रायश्चित के लिए बोला प्रभु जो मेरा अपराध है इसके लिए मैं भी हिमालय क्षेत्र में आए। और उन्होंने यहाँ पे तप किया। 88,000 ऋषि की दर्शन जब दिए तो दर्शन देने के में उन्होंने यही कहा प्रभु मेरा साक्षात विष्णु अवतार है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये जल है, जल का प्रतीक नहीं रहेगा तो मनुष्य कहाँ से जीवित रहेगा। इसलिए बोला सदैव चराचर रहना यह संसार में, जब तक यह जल ही
जल का प्रतीक रहेगा तो मनुष्य की ही वृद्धि रहेगी, मनुष्य का सदा मनोरथ पूर्ण होगा। तो इस तीर्थ का ही शुभ दृष्टांत यही है प्रभु यहाँ का जल का स्नान मात्र करने से, और यहाँ का रज मिट्टी कोई भी एक चीज हमें ले जाने से अपने घर में सदैव या तो एक पत्थर भी ले जाए उसको हम पूछते हैं, क्योंकि इस मान के ही पत्थर ही देवता है, उनका स्मरण करने से सदैव हमारे घर में सुखमय और अच्छी वृद्धि, अच्छी दृष्टि, अच्छे राजयोग, अच्छे मांगलिक कार्य और अच्छे उत्साहों के साथ हमारा जीवन यापन चलता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी प्रकार से जहाँ मातृभक्ति, पितृभक्ति, बड़ों का सम्मान आदर ऐसे ही होता है, तो वहाँ तो साक्षात परमात्मा का वास है प्रभु। यह परमात्मा सदा सुख शांति है। और जहाँ पे सदैव गृहिणियाँ भी जो है कि सदैव अपना जो है कि मातृभक्ति और सास बहू जैसे जो भी संसार के रिश्ते हैं सदैव इनमें जो है कि जैसे भगवान रामचंद्र जी ने माँ सीता मैया ने किया था, बोला ऐसे कलयुग को दिखाने के लिए तो उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया था। आज हमको इसी प्रकार से रामायण है, रामलीला है, जो भी है, जितने भी उन ऋषियों की नाटक जो क्रिया है जो उन्होंने किया है, वह आज मनुष्य ही उस पात्र के रूप में जन्मा हुआ है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसको हम कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ पूछनी थी कि जो ये कुंड है, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस कुंड को किस नाम से जाना ये लक्ष्मण गंगा नाम से लक्ष्मण विख्यात है। ये साक्षात लक्ष्मण गंगा के नाम से विख्यात है, क्योंकि जब बोला कि 7 बालों के जो रेस निकाले तो उस भगवान शंकर जी ने ये उनके तप के लिए बोला, लक्ष्मण जी आप जो तप है, जब उनके नेत्र खोले, आंख खोले, साक्षात ये पाषाण मूर्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राचीन मूर्ति जो है ये उसी समय की उनके देह यहाँ पे लोक में, वैकुंठ में, शेषनाग के रूप में, नाग लोक में देखो ये साक्षात। यहाँ तो बड़े खानजुनी कहते हैं, जितने बड़े जितने रत्न हैं सारे इसी सरोवर का कोई नाप नहीं, कोई माप नहीं है। मन अंदर कितना गहरा है, तो शक्ति पे ही बल है। तो इसलिए यहाँ पे स्वच्छता से और अच्छे भाव से जो आते हैं उनके मनोरथ। इस क्षेत्र को लोकपाल क्यों कहा जाता है? लोकपाल का मतलब ये है प्रभु, क्योंकि इन्होंने जो अपनी तपस्या ली थी, उस तपस्या का ऋषियों से जो कहा था, जो अभी तक हम जो कहते आ रहे हैं, प्रभु लोक कल्याण के लिए तो इन्होंने यहाँ पे अपनी तपस्या की थी, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण, इसलिए लोकपाल नाम, इसलिए लोकपाल कहा जाता है। इन्होंने परहित के लिए ये काम किया है, देश की राष्ट्र की कामना के लिए, विश्व शांति के लिए, संसार की उत्पत्ति के लिए ही इन्होंने यज्ञ किया। देखो कितना शुभ, इसीलिए लोकपाल का। आपका शुभ नाम क्या है? और अपना शुभ नाम भगवती पांडे जी है। आप कहाँ और से? हम नंदानगर से। तो यहाँ पे हमारा शुभ स्थान घोनी रामनी। नाम भी सुना होगा। हाँ, मैं अभी होके आया हूँ घोनी रामनी से। पांडे लोग हैं प्रभु, हम भी कुमाऊं के हैं, हमारे पूर्वज लोग यहाँ बसे, हमारे भी दूसरे तीसरे। तो यहाँ पे जो यहाँ के पुजारी हैं कौन है? हक हकूकधारी। तो हक हकूकधारी ये तो मेन चीज जो है प्रभु, यहाँ पे जो ग्रामीण लोगों का है, जो नीचे पूना गाँव है, तो उन लोगों के ही माध्यम से इस मंदिर का जो है कि पूरा जो है कि रेख देख और यहाँ की जितने भी पूजा पाठ जो भी यहाँ की व्यवस्था है, सारे जो कमेटी होती है, मंदिर समिति बनी हुई है, और ये ग्रामीण लोगों की ही अपने कितने गाँवों का, किस क्षेत्र के लोगों का इष्ट देव है? अपना क्षेत्र यही है, पूना गाँव जो है, घोनी रामनी। उनका आप वहाँ के पुजारी हैं? हमको तो ऐसे प्रभु जहाँ से उनका अपना निमंत्रण रहेगा, जिस पंडित को वो रखना चाहते हैं वो लोग इसलिए रखते हैं। तो इसका वो पूजा का क्या रहता है कि आपकी बारी लगती है? नहीं, बारी नहीं, सिस्टम से जितना साल रह सकता है, जितना सेवा परमात्मा में हमारी भी। तो इसके हक हकूकधारी पुजारी कौन है? ये तो गाँव के, मूल गाँव है, ये गाँव के ही लोग होते हैं, गाँव का ही पूरा उनके ही आधीन पे यह कार्य चलता है। पूरा मंदिर समिति का जितना भी सारा कारोबार है, ग्राम जो प्रधान होते हैं, पूजा कमेटी होती है, इसकी कमेटी। तो पूना के लोग हैं, पूना के लोग, सारा उन्हीं लोगों का है, और वो लोगों की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पे बाकी जो भक्त लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा देते हैं धीरे धीरे। जैसे हमारे सतपाल महाराज जी ने 88 में किया था, आज मंदिर का निर्माण किया था, जीर्णोद्धार किया था। ऐसे ही भक्त भी आ रहे हैं और मंदिर के लिए सेवा जो भी देना चाहते हैं लोग दे रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे करके हमारे लोग आते रहे और हिंदू लोग आते रहे, सभी धर्मों के लोग आए रहे धीरे धीरे। तो यहाँ पे साक्षात मनोकामना के लिए तो साक्षात तीर्थ है। इस तीर्थ में श्रवण मात्र से ही हमारे कल्याण हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी का आना यहाँ पर कैसे, किस तरह का आना, ये भी जो शास्त्रोक्त है, जो ऋषियों का कथन है, क्योंकि प्रभु उन्होंने साक्षात जब हिमालय क्षेत्र में उन्होंने भी भ्रमण किया है, वो यहाँ पे आए, उन्होंने तो साक्षात सभी
हिमालय क्षेत्रों में जो भ्रमण किया तो उन्हें इतना तीर्थ जो है कि सौभाग्यदायी और एकदम पूर्ण मनोरथ यहीं पे मिला। आध्यात्म का अनुभव उनके यही हुआ। हाँ, यहाँ पे विष्णु जो प्रतिमा देखी और साक्षात जो नील सरोवर देखा। क्या देखा है? सरोवर देखा। बोला साक्षात ये किसी ऋषि की तपस्थली है, इसलिए उन्होंने कहा ये साक्षात पहले तो पत्थरों पे दिखा हुआ करता था, इसलिए उन्होंने देखा कि हाँ लक्ष्मण जी यहाँ पे तप किया है, लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए किया। तो उन्होंने भी जब यहाँ पे अपनी तपस्या का भी जो है कि संकल्प लिया तो 1400 वर्ष का उनका भी यहाँ पे यज्ञ रहा। जैसे उनका यज्ञ पे जो है कि माँ भगवती उनको प्रकट हुई तो भगवती का भी प्रसन्न की माँ नंदा भगवती जी जिस प्रकार से शुंभ निशुंभ नामक की जो दो दैत्य थे उन दैत्यों ने जो है कि माँ को काफी असहायता दिखाई थी, कष्ट दिया था और जितने भी रक्त जो है कि प्रकट हुए उतने रक्तों का जो है कि उद्यापन हुआ। तो गुरु गोविंद जी ने उतने रक्तों का संहार किया और माँ उनसे खुश हुई, बोला मेरे भक्त सदैव आपने जो है कि मेरी रक्षा करी है, ये मेरी रक्षा का तुम्हारे लिए ये कवच रूप में जो आज उनके पास अस्त्र शस्त्र वज्र भाले हैं, बोला जहाँ मेरे भक्त पे कष्ट आएगा इससे तेरी रक्षा होगी, इसकी रक्षा करना। इसी प्रकार का गुरु गोविंद जी का यहाँ पर कट्य है। आज सभी सिख भाई यहाँ पे आते हैं और ये समभाव का हिंदू धर्म और सिख धर्म का एक समभाव का स्थान भी है, बहुत ही खूबसूरत। और ये उसके पीछे की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। तो लोग यहाँ पर अपनी आस्था के अनुरूप अभी लंगर में प्रसाद लेने के बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद और गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए, क्योंकि अभी सुबह ठंड का प्रकोप था तो अभी गुनगुनी धूप और जो लक्ष्मण गंगा जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, जो मैं नीचे जो इसका झरना भी दिखा रहा था तो वो ये यहाँ से जाता है। और ये जो ताल है लक्ष्मण ताल भी कहते हैं हेमकुंड साहिब का, तो वो ये है। तो एक नज़ारा यहाँ ये चारों तरफ से हेमकुंड साहिब। प्राचीन लोकपाल का लक्ष्मण मंदिर यहाँ पर। ये भी यहाँ पर प्राचीन मंदिर है लक्ष्मण का। ये लोकपाल मंदिर के बारे में यहाँ पर जो जानकारी दी गई वो यह है कि यह तपस्थली श्री लोकपाल हेमकुंड नाम से इस उत्तराखंड में विख्यात है तथा इस पवित्र तपोभूमि में आदिकाल से ऋषि मुनि तप करते आ रहे हैं। जैसे श्री लक्ष्मण महाराज ने अपने पूर्व जन्म में वासुकी नाग शेषनाग के रूप में तप किया है और लक्ष्मण अवतार त्रेता युग अवतरित हुए तथा बड़े बड़े दुष्टों को संहार किया और धर्म की रक्षा के साथ ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी पूर्व जन्म में दुष्ट दमन के नाम से अनंत काल तक तप किया और समाज व धर्म की रक्षा की। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि इस तपोभूमि में दोनों धर्म स्थलों पर दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाएं। तो ये एक समभाव है जो गुरु गोविंद सिंह और लक्ष्मण जी के लिए भी यहाँ पर पूजा अर्चना का महात्म्य है। तो अगर हिंदुओं के लिए लोकपाल लक्ष्मण की पूजा का महात्म्य है तो धर्म के अनुयायियों के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का जो यहाँ पे उन्होंने भी तपस्या की थी जो यहाँ पे, तो ये दोनों धर्मों का एक समभाव के रूप में आप देख सकते हैं। दोनों धर्मों के लिए बराबर की का जो महत्व है। तो ये शिवलिंग भी यहाँ पर है। ताल जहाँ से लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है
और नीचे पुष्पावती जो फूलों की घाटी से आती है वो भी इसमें शामिल होती है, और नीचे जा कर के फिर इसमें जो भ्यूनार है, भ्यूनार घाट या भ्यूनार गंगा भी इसमें शामिल होती है। तो एक अद्भुत किस्म का संगम है यहाँ पर दो धर्मों का, और दोनों की बराबर मान्यता है और बराबर रूप से इसको माना जाता है। और इसके पीछे के हिस्से में आप देख सकते हैं छोटी सी पहाड़ियाँ, और अक्टूबर नवंबर के बाद ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। तो इसीलिए 10 अक्टूबर के बाद यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं और यात्रियों के लिए ये बंद कर दिया जाता है। ये दोनों मंदिर जो गुरुद्वारा भी है और लक्ष्मण मंदिर भी है। तो एक खूबसूरत सी यहाँ पर का दृश्य